Good morning students, welcome to Saffron English Medium School. Today we are going to learn our chapter number 18. हमारा chapter number 18 है Directions and Time. इस chapter में हम directions को सीखेंगे और time को हम कैसे measure करते हैं वो हम कहाँ से सीखते हैं वो सीखेंगे. Okay, let's start our chapter. First है directions. Have you ever got lost in a mall? क्या अब कभी मॉल में गए हो और वहाँ पे खो गए हो? Are you scared when you are lost ऑन द रोड और इन द फेयर? जब आप फेयर में गए हो या रोड पर घूमते हो तभी आप कभी खो जाओ तो आपको उससे डर लगता है. यू विल नेवर गेट लॉस्ट इफ़ यू नो द डायरेक्शन. जब आपको किसी भी प्लेस की डायरेक्शन पता हो ना तो आप कभी खो नहीं जाओगे. ओके, इसलिए हम डायरेक्शन सीखेंगे. वी शुड नो द डायरेक्शंस टू अ प्लेस टू गेट देयर. कोई भी प्लेस पे हमें पहुंचना हो तो उसके लिए हमें उसकी डायरेक्शन पता होनी चाहिए. बिफोर वी अंडरस्टैंड डायरेक्शन, हम डायरेक्शन अंडरस्टैंड करें उसके पहले हमें क्या सीखना है, साइड्स के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न अबाउट साइड्स. अब डायरेक्शन के पहले हमें साइड्स को लर्न करना है. साइड्स कितनी होती हैं? अप, डाउन, इन फ्रंट, बिहाइंड, राइट एंड लेफ्ट आर कॉल्ड द साइड्स. इसको हम साइड्स कहते हैं. अप यानी कि ऊपर, डाउन यानी कि नीचे, इन फ्रंट यानी कि सामने, बिहाइंड यानी पीछे, राइट. आपका जो राइट हैंड होता है वो जहाँ पे हो उसको राइट साइड कहेंगे और लेफ्ट हैंड जिस साइड होता है उसको हम लेफ्ट साइड कहेंगे. इसको हम साइड्स कहते हैं. इसको हम एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझेंगे. विच बिल्डिंग इज देयर? ओके, बिहाइंड योर स्कूल. तो स्कूल के बिहाइंड यानी कि स्कूल के पीछे कौन सी बिल्डिंग है इसको आपको लिखना है. फिर इन फ्रंट ऑफ योर स्कूल, स्कूल के सामने कौन सी बिल्डिंग है ये आपको यहाँ पे लिखना है. ऑन द राइट ऑफ योर स्कूल, स्कूल की राइट साइड में कौन सी बिल्डिंग है वो, और स्कूल की लेफ्ट साइड में कौन सी बिल्डिंग है वो. ओके, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट आर 4th डायरेक्शन. हमारी कितनी डायरेक्शन होती है टोटल? 4 डायरेक्शन. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. ओके, द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. जो सन होता है वो ईस्ट में राइज करता है और वेस्ट में वो सेट होता है. सो इफ यू फेस द सन इन द मॉर्निंग यू फेस ईस्ट. वेस्ट इज बिहाइंड यू. नॉर्थ इज टोवर्ड्स योर लेफ्ट शोल्डर एंड साउथ इज टोवर्ड्स योर राइट शोल्डर. ओके, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट आर द 4 डायरेक्शन. हमारी 4 डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. द सन राइजेज इन द ईस्ट. जो सन होता है वो राइज ईस्ट में होता है वो वेस्ट में सेट होता है. तो हमें सन की हेल्प से हमें डायरेक्शन फाइंड करनी हो तो हम कैसे करेंगे वो हम देखते हैं. सो इफ़ यू फेस द सन इन द मॉर्निंग, आप जब मॉर्निंग में सन के सामने खड़े रहो फेस करके, यू फेस इज ईस्ट. जहाँ पे आपका फेस है वो कौन सी डायरेक्शन हुई? ईस्ट. वेस्ट इज बिहाइंड यू, उसके पीछे वेस्ट होगी. नॉर्थ इज टोवर्ड्स योर लेफ्ट शोल्डर, वहाँ पे आपका लेफ्ट शोल्डर जहाँ पे होगा वो वाली डायरेक्शन होगी नॉर्थ. एंड साउथ इज टोवर्ड्स योर राइट शोल्डर, और राइट शोल्डर जहाँ पे होगा उस साइड साउथ डायरेक्शन होगी. ओके, अब हम पढ़ेंगे टाइम. वी यूज़ द क्लॉक एंड कैलेंडर टू नो टाइम. हमें टाइम देखने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? क्लॉक और कैलेंडर का. द क्लॉक हैज़ अ फेस एंड 2 हैंड्स. जो क्लॉक है उसके पास फेस है और उसके 2 हैंड्स है. द लॉन्ग हैंड इज कॉल्ड अ मिनट हैंड. जो सबसे बड़ा वाला हैंड होता है उसको हम मिनट हैंड कहेंगे. एंड द शॉर्ट हैंड इज कॉल्ड द आवर हैंड. और जो शॉर्ट हैंड होता है उसको हम आवर हैंड कहते हैं. हम यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ कि कौन सा, ये जो बड़ा वाला हैंड है उसको हम मिनट हैंड कहेंगे और ये छोटा वाला हैंड है इसको हम आवर हैंड कहेंगे. ओके, देयर इज अ नीट लिटिल क्लॉक. यहाँ पे एक छोटी सी क्लॉक है. इन द स्कूल रूम इट स्टैंड, और वो कहाँ पे स्टैंड की गई है? स्कूल के रूम में. एंड पॉइंट्स टू द टाइम, और वो टाइम हमें दिखाती है. विथ इट्स 2 लिटल हैंड, वो किसकी हेल्प से हमें टाइम दिखाती है? उसके जो 2 हैंड्स है उसके हेल्प से. एंड मे वी लाइक द क्लॉक कीप अ फेस क्लीन एंड ब्राइट विथ हैंड्स एवर रेडी टू डू वॉट इज राइट. ओके,
Ask the children in the class about their home state. Encourage students to find the classmates who have family members or the ancestral home in North, South, East and West India. Okay. We call time as AM और PM on the clock. AM और PM के बारे में हम नॉलेज लेंगे यहाँ पे कि हम कब हमें AM लिखना है और कब PM लिखना है. The time changes from AM to PM. At noon, that is middle of the day. टाइम चेंजेस किस में होता रहता है? AM से PM तक. That is middle of the day. ओके. यहाँ पे सुबह के 7 बजे हैं तो 7 AM. रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक का टाइम जो होता है वो हम AM लेंगे और दोपहर के 12 बजे से लेके रात के 12 बजे तक का जितना भी टाइम होता है उसको हम PM एज अ PM लेंगे. ओके. तो जो सुबह की टाइमिंग होती है कब तक? जब नून के 12 o'clock बजे उससे पहले का जो टाइम होता है वो AM होगा. फिर दोपहर के 12 बजे से लेके रात के 12 बजे का जो टाइम के बीच में जितने भी टाइमिंग्स होते हैं वो हम एज अ PM लेंगे. ओके. द कैलेंडर, यहाँ पे आपको उसके अकॉर्डिंग एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको हम अच्छे से देख लेते हैं. पहले है सुबह के 7 o'clock. ओके. तो 7 o'clock किस बीच का टाइमिंग है? रात के 12 बजे से लेके सुबह के 12 बजे तक का, इसलिए हम PM उसको 7 AM ऐसा कहेंगे. फिर है 11 o'clock, तो वो 12 बजे का पहले का टाइम है सुबह का, इसलिए हम 11 AM कहेंगे. फिर जो 5 बजे है वो 5 बजे किस में आएगा? सुबह दोपहर के 12 बजे से लेके रात के 12 बजे तक का, इसलिए हम उसको PM में लेंगे. 5 PM. ओके. फिर जब रात के 8 बजे होंगे तो वो किस टाइम में आ गया? दोपहर के 12 बजे से लेके रात के 12 बजे तक का, इसलिए हम उसको एज अ PM लेंगे कि 8 PM. ओके. द कैलेंडर. अब हम क्या पढ़ेंगे? कैलेंडर. पहले हम सारी साइड्स के बारे में पढ़े, फिर डायरेक्शन के बारे में, फिर क्लॉक के बारे में, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं कैलेंडर के बारे में. यहाँ पे आपको एक कैलेंडर दिया हुआ है. कैलेंडर कैसा होता है वो आप अच्छे से देख लो. उसमें फर्स्ट लिखा हुआ है मंथ का नेम कि कौन सा मंथ चल रहा है. फिर है वीकली नेम्स, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. इस कैलेंडर से हमें क्या पता चलता है? पता है आपको कि कौन सा मंथ चल रहा है, कौन सी डेट तक कौन सा डे होता है वो हम देख सकते हैं, और कौन से मंथ में कितने डेज है वो भी हमें कैलेंडर से पता चलते हैं. द कैलेंडर टेल्स अस द डेज एंड डेट्स. कैलेंडर हमें क्या कहता है? डेज एंड डेट कहता है. वी कैन रीड द डेज ऑफ द वीक एंड द मंथ्स ऑफ द ईयर इन द कैलेंडर. देर आर 7 days इन अ वीक. वीक में कितने डेज होते हैं? 7 days होते हैं. संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. देर आर 12 months इन द ईयर. और ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 months. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. फैक्ट इज संडे इज अ हॉलीडे ऑल ओवर द वर्ल्ड. जो संडे है वो हॉलीडे होता है सारे वर्ल्ड में. ओके. अब हम देखते हैं राइट द डेज ऑफ द वीक फ्रॉम द क्लास कैलेंडर हियर. आपके पास जो भी क्लास कैलेंडर हो उसमें से आपको वीक का जितने भी डेज है उसमें से लिखने हैं. संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. ओके. राइट द मंथ्स ऑफ द ईयर फ्रॉम द क्लास कैलेंडर. वैसे ही जैसे आपने वीक के नेम्स लिखे वैसे ही आपको मंथ के नेम लिखने हैं. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. ये हमारे 12th मंथ्स है, मंथ्स ऑफ द ईयर. ओके. अब हम एक्सरसाइज देखेंगे. लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज. फर्स्ट है ए, फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट वन इज ब्लैंक, ब्लैंक, ब्लैंक एंड ब्लैंक आर द डायरेक्शंस. हमारी जो डायरेक्शन होती है वो टोटल 4 है. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. ओके. सेकंड वन इज द सन राइजेस इन द ब्लैंक एंड सेट्स इन द वेस्ट. जो सन होता है वो ईस्ट में राइज होता है और सेट होता है वेस्ट में. ओके. थर्ड वन इज वी यूज ब्लैंक एंड ब्लैंक टू नो टाइम.
हम टाइम कैसे पता चलता है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो हमारा आंसर होगा वी यूज़ द क्लॉक एंड द कैलेंडर टू नो द टाइम। हम टाइम देखने के लिए क्लॉक एंड कैलेंडर को यूज़ करेंगे। फोर्थ वन इज द क्लॉक हैज़ ब्लैंक हैंड्स। तो जो क्लॉक होती है उसके पास 2 हैंड्स होते हैं। बड़ा वाला जो हैंड होता है उसको हम मिनट हैंड कहते हैं, और जो छोटा वाला हैंड होता है उसको हम आवर हैंड कहते हैं। ओके, फोर्थ वन इज द क्लॉक हैज़ अ ब्लैंक हैंड्स। तो जो क्लॉक है उसके पास कितने हैंड्स होते हैं, 2। मैंने वो आपको अभी बताया। फिफ्थ वन इज द कैलेंडर टेल्स अस ब्लैंक एंड ब्लैंक्स। तो कैलेंडर हमें क्या बताता है, तो जो कैलेंडर होता है उससे हमें डेज का पता चलता है और डेट्स का पता चलता है। तो हमारा आंसर होगा द कैलेंडर टेल्स अस डेज एंड डेट्स। सिक्स्थ वन इज देयर आर blank months in a year. So there are 12 months in the year. Okay. Our next exercise is B. Answer the following questions. First question है How does the sun help us know direction? तो हमें सन से कैसे हेल्प मिलती है डायरेक्शन जानने के लिए, तो इसके लिए हमने एक एक्टिविटी की थी जब हमने लेसन पढ़ा था तब। तो हम उसका आंसर लिखेंगे द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। सो इफ़ यू फेस द सन इन द मॉर्निंग, जब आप सन के सामने मॉर्निंग में फेस रख के खड़े रहो, यू फेस ईस्ट, तो आपका फेस जहाँ पे होगा वो ईस्ट होगा। वेस्ट इज बिहाइंड यू, आपके पीछे जो होगा वो वेस्ट होगा। ईस्ट टूवर्ड्स, नॉर्थ ईस्ट टूवर्ड्स योर लेफ्ट शोल्डर, आपका लेफ्ट शोल्डर जहाँ पे होगा वो नॉर्थ होगा। एंड साउथ ईस्ट टूवर्ड्स योर राइट शोल्डर, और जहाँ पे राइट शोल्डर होगा आपका वो साउथ डायरेक्शन होगी। इस तरह से हम सन की हेल्प से डायरेक्शन जान सकते हैं। ओके, आप घर पे ये एक्टिविटी ट्राई करना। जब सुबह हो तब सन के सामने फेस रख के आपको खड़ा रखना है और आपको डायरेक्शन फाइंड करनी है कि कौन सी ईस्ट है। आपका फेस जहाँ पे होगा उस साइड ईस्ट होगी, आप जहाँ पे खड़े हो उसकी की पीछे की साइड है वो वेस्ट होगी। ओके, लेफ्ट शोल्डर होगा वो क्या होगा, नॉर्थ इंडिकेट करेगा, और राइट शोल्डर आपको साउथ बताएगा। ओके, और सेकंड क्वेश्चन इज नेम द 7 डेज ऑफ अ वीक। तो सिर्फ आपको वीक के 7 डेज ही लिखने हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ओके, थर्ड वन है राइट द नेम्स द 12 मंथ्स ऑफ द ईयर। तो 12 मंथ्स ऑफ द ईयर लिखने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ओके, अब है सी, ड्रॉ द टाइम इन दिस क्लॉक। तो यहाँ पे टाइमिंग दिया हुआ था, टाइमिंग के अकॉर्डिंग हमें जो आवर हैंड है और मिनट हैंड है उसको हमें इंडिकेट करना था। तो यहाँ पे 7:30 है, जब 7:30 है तो हम क्या करेंगे, जो आवर हैंड है उसको 7 की तरफ अरेंज करेंगे, और 30 जो एक एक हैंड होता है वो 5 मिनट्स लेता है, तो हम 12 से 5 मिनट्स कंटेन करेंगे। 5 ऐसे करके 13 मिनट आती है 6 तक। तो जब हम आवर हैंड 7 पे पॉइंट करेंगे और मिनट हैंड 6 पे पॉइंट करेंगे तब 7:30 क्लॉक में होगा। ओके, अब है 12 नून। 12 o'clock नून में होंगे, तो हमें क्या करना है, 12 का जो आवर हैंड है और मिनट हैंड है दोनों 12 पे आएंगे, तब 12 o'clock होंगे। ओके, फिर है 6 o'clock। तो 6 o'clock के लिए आवर हैंड जो होगा वो 6 पे आएगा और जो मिनट वाला हैंड होगा वो 12 पे आएगा। ओके, फिर है 10:15। तो 10:15 पे जो आवर हैंड होगा वो 10 पे आएगा और 15 मिनट्स हम 12 से देखेंगे। जब 12 से 1 पे आता है तो 5 मिनट्स होती है, 1 पे से 2 पे आता है तब भी 5 मिनट्स होती है, पर 12 से 2 तक आएगा तो 5 + 5 10 होगी, तो वो 3 पे आएगा तब 5 + 5 + 5 तो 15 होगा। तो आवर हैंड 10 पे होगा और मिनट हैंड 3 पे होगा, तब क्या कहेंगे हम, 10:15। ओके, अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, यहाँ पे आपको मैप दिया हुआ है इंडिया का। उसमें हमें क्या करना है, सर्कल एंड कलर योर होम स्टेट रीजन इन द मैप ऑफ इंडिया। हियर कैन यू टेल वेदर द स्टेट इज अ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ओके,
हमें क्या करना है, आप जहाँ पे रहते हो ना वहाँ पे आपको कलर करना है। तो इंडिया में कौन से स्टेट में रहते हो, तो हम तो गुजरात में रहते हैं, तो हम यहाँ पे सर्कल करेंगे। फिर यहाँ पे हमें वेदर कहना है। जब हम ऊपर की तरफ ईस्ट का वेदर हो इस पोर्शन पे, यहाँ पे हिमालयास है, हिमालयास माउंटेन है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बहुत ठंड होती है, तो यहाँ पे वेदर ठंडा रहता है। ओके, यहाँ पे जो वेस्ट वाला होता है वहाँ पे सी है। ओके, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, ना ज़्यादा ना कम। ओके, इस तरह से आप डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो स्टेट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम ऐसा जान सकते हैं कि कहाँ पे वेदर कैसा है। ईस्ट में ज़्यादा ठंड होती है तो वेस्ट में नॉर्मल रहता है। ओके, इसी अकॉर्डिंग यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ में ऐसा ही होता है। ओके।